हेलो गाइस, आज की टुडेज़ करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। एंड ये अपना चैनल है यूपीएससी बैच, इसमें आपको पूरे करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे। इस 10 मिनट की वीडियो में आपको 25 के अप्रोक्स क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, जो कि सारे एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप पीडीएफ अपने टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके आप ले सकते हैं, जो कि आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द IATA एनुअल जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इन 2025 आफ्टर ए गैप ऑफ 42 ईयर्स। तो कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया है IATA एनुअल जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इन 2025 में कौन सी कंट्री ने ये होस्ट किया है? तो ये किया है इंडिया ने। ये 42 ईयर्स के बाद में इसने होस्ट किया है। Which Indian state was declared fully literate under the ULLAS उल्लास स्कीम ऑन 39 स्टेटहुड डे इन 2025? जो 39th स्टेटहुड डे था, जो कि 30 मई को था, किसका था? गोवा का। उसमें जो उल्लास स्कीम थे उसके तहत जो पूरा का पूरा इलिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा साक्षर जो ज़िला था वो इसको घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये कौन सा स्टेट है? ये है गोवा। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद अमूल एंड रिच प्लस टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू ए ट्राईपार्टाइट MOU? एक ट्राईपार्टाइट MOU के तहत अमूल और रिच प्लस ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो ये है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है जो कि तीन जो सदस्य होते हैं उनके बीच में होता है। ऐसे एक हो गया अमूल, दूसरा रिच प्लस एंड तीसरा हो गया अपना इंडियन ओवरसीज़ बैंक। What is the name of the operation under which CBI arrested 6 members of a transnational cybercrime syndicate? तो इसका आंसर है ऑपरेशन चक्र वी। ऑपरेशन चक्र वी के तहत CBI ने अरेस्ट किए हैं 6 मेंबर ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट के। Who has been appointed as the brand ambassador for OD India, symbolizing performance and excellence? इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। तो OD इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है, जो कि एक जेवलिन थ्रोअर हैं। हु वाज क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025 एट द 72nd एडिशन ऑफ द पीजेंट इन हैदराबाद? तो मिस वर्ल्ड 2025 किसे बनाया गया है? ये जो 72nd एडिशन था एंड हैदराबाद के पीजेंट में हुआ था। ओके, तो ये है अपना ओपाल सुचाता चौहानगिरी। ओपाल सुचाता चौहानगिरी को मिस वर्ल्ड बनाया गया है 2025 का। ये 72nd इसका एडिशन था एंड ये हैदराबाद में हुआ था। ओके, ओपाल सुचाता चौहानगिरी। विच टेक कंपनी पार्टनर्ड विद योटा डाटा सर्विस टू प्रमोट AI अडोप्शन अक्रॉस इंडिया थ्रू द शक्ति क्लाउड प्लेटफॉर्म? कौन सी टेक कंपनी ने पार्टनरशिप की है योटा डाटा सर्विस के साथ में टू प्रमोट AI अडोप्शन अक्रॉस इंडिया थ्रू शक्ति क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू? तो कौन सी कंपनी ने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने योटा डाटा सर्विस के साथ में पार्टनरशिप की है AI अडोप्शन को प्रमोट करने के लिए थ्रू शक्ति क्लाउड प्लेटफॉर्म। वेयर डिड एग्रीकल्चरल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, अपने एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने लॉन्च किया है विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो वो कहाँ पे किया है? उन्होंने किया है भुवनेश्वर में। ओके, तो अपने एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। एंड उन्होंने भुवनेश्वर में कौन सा अभियान लॉन्च किया है? विकसित कृषि संकल्प अभियान। Where was the national conference on AI artificial intelligence held to empower person with disabilities? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एम्पावर करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन AI कहाँ पर हुई है? ये आपने हुई है बेंगलोर में। बेंगलोर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बेंगलोर में हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन AI टू एम्पावर PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। What is the projected GDP growth rate for India in financial year 2026 according to the rating agency CRISIL? CRISIL के द्वारा जो अपनी इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है 2026 के फाइनेंशियल ईयर के लिए वो कितनी अनुमानित की गई है?
वो की गई है 6.5%। वेयर डिड चाइना इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मेडिएशन ऑर्गेनाइजेशन? चाइना ने इंटरनेशनल मेडिएशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर इस्टेब्लिश किया है? ये किया है हांगकांग में। कहाँ पर किया है? हांगकांग। वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट AI स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू बी लॉन्च्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़? तो अपने इंडिया ने फर्स्ट AI स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो है वो लॉन्च किया है एट ए कॉस्ट ऑफ 1000 करोड़। कितनी कॉस्ट का है? 1000 करोड़ का AI स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, यानी कि जहाँ पे ओनली AI से रिलेटेड ही पूरा का पूरा वहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी, कार्य होंगे। तो ये कहाँ पर किया है? ये किया है नावा रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, नावा रायपुर में। वेयर वाज द इनॉग्रेशन ऑफ 34 डिजिटल कोर्ट्स हेल्ड? 34 डिजिटल कोर्ट्स का जो इनॉग्रेशन है वो कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है न्यू दिल्ली में। तो 34 डिजिटल कोर्ट्स बनाई जाएंगी जिनका इनॉग्रेशन हो चुका है, जहाँ पे न्यू दिल्ली में हुआ है। हाउ मैनी वुमेन कैडेट पास्ड आउट इन द फर्स्ट बैच फ्रॉम द NDA? जो अपना NDA था उसमें फ़र्स्ट टाइम अपना हुआ है कि वुमेन्स को पार्टिसिपेट करवाया गया था। तो कितनी वुमेन्स यहाँ पे पास हुई हैं? 17 वुमेन्स यहाँ पे पास हुई हैं। ऑप्शन बी 17। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू हिट 300 सिक्सेज इन द IPL? तो कौन फर्स्ट इंडियन बना है जिसने IPL में 300 छक्के मारे हैं, यानी कि 300 सिक्सेज को हिट करने वाला फर्स्ट इंडियन बना है? तो ये अपने बने हैं रोहित शर्मा जी। Which country topped the medal tally at 2025 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हेल्ड इन साउथ कोरिया? तो जो 2025 की जो एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है जो कि साउथ कोरिया में हुई है, तो उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो ये किया है चाइना ने। What historic took place during the 148th passing out parade of NDA in मई 2025? मई 2025 में जो NDA की 148th जो पासिंग आउट परेड है, यानी कि इनका जो एग्ज़ाम हुआ था तो 148th टाइम का था ये। तो उसमें सबसे बड़ा हिस्टोरिकल इनका एक पॉइंट था, वो क्या था? ये ऑप्शन बी था, जिसमें कि फर्स्ट टाइम वुमेन कैडेट्स वर कमीशन्ड इनटू द IAF इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो आपकी बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब उसमें वुमेन्स को पार्टिसिपेट करवाया गया था। वुमेन्स इसमें पास हुई हैं, 17 वुमेन्स पास हुई हैं, और ये 148th इनका पासिंग आउट परेड था जो कि मई 2025 में हुआ था। Who won the two gold medal at Asian Athletics Championship 2025 for India? इंडिया के लिए एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में 2 गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? ये जीते हैं गुलवीर सिंह जी ने। गुलवीर सिंह जी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द ऑनरी रैंक प्रमोशन स्कीम फॉर रिटायरिंग पर्सोनल ऑफ CAPF एंड असम राइफल्स? CAPF और असम राइफल्स के लिए पर्सोनल्स के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, ऑनरेरी रैंक प्रमोशन स्कीम। तो ये किसने की है? ये की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, CAPF और असम राइफल्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और UT? जो ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से स्टेट या UT में सिचुएटेड है, लोकेटेड है? तो ये है अपनी जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर स्टेट है या UT है? तो ये पहले स्टेट था, अभी एक UT है। What is the name of the campaign launched to empower farmers by accelerating agricultural transformation in India? What is the name of the campaign launched to empower farmers? एम्पावर करेगा फार्मर्स को, ऐसा कैंपेन है जो कि एम्पावर करेगा फार्मर्स को बाय एक्सेलरेटिंग एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस करेगा इंडिया में। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 इंडियाज़ लार्जेस्ट रूरल सैनिटेशन सर्वे? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी एक लॉन्च किया है, एक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 यानी कि स्वच्छ जल से रिलेटेड है ये, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा हुआ है ये 2025 में। ठीक है।
what type of initiative is the गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना? स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है। तो गुजरात का इनिशिएटिव है ये गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो कौन सी स्कीम है ये? तो ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो ये अपनी एक है हेल्थ केयर स्कीम, ठीक है। गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हेल्थ केयर स्कीम है। वेयर वॉज द 26th एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हेल्ड इन 2025? वेयर वॉज 26th एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? जो 26th एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है 2025 में कहाँ हुई है? वे कहाँ हुई है? साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में हुई है। 26 नंबर की थी एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो कि 2025 में हुई है। और इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं गुलबीर सिंह जी ने अपने लिए, ठीक है, इंडिया के लिए। साउथ कोरिया में हुई है। फ्रॉम विच स्टेट वॉज द विकसित कृषि संकल्प अभियान लॉन्च? विकसित कृषि संकल्प अभियान है ये कौन से स्टेट से लॉन्च किया गया है? ये उड़ीसा से लॉन्च किया गया है, ठीक है। विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। तो ये थे अपने 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सारे जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस के हो गए, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, रेलवे के और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, उन सभी में इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि नया चैनल है। एंड अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, डेली वीडियोज़ को देखेंगे, तो मैं भी इससे ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, सो दैट आपका जो तैयारी है वो एकदम टू द पॉइंट रहे एंड कम टाइम में आपको ज़्यादा तैयारी करने को मिले। सो थैंक यू।